शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर जो राड छिड़ी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। करीब 1.5 महीना हो गया और आज मनीष चौहान जी ने, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, अपना बड़ी महापंचायत भी आयोजित की जिससे नाम दिया गया स्वाभिमान महापंचायत का। क्यों शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेके ये विवाद शुरू हुआ और क्यों ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शामली जिला पंचायत के 2 जिला पंचायत सदस्य मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद है भैंसवाल से जिला पंचायत सदस्य है उमेश कुमार जी। तो उमेश जी, राड की असली जड़ क्या है? 1-1.5 महीने से हमें भी नहीं पता लगा जी यार राड किस बात पे है। हम भी इसका कारण जो है कई दिन से खोज रहे राड किस बात पे। जिला पंचायत सदस्यों में और जिला पंचायत अध्यक्ष में तो कोई तकरार आपको कहीं मिली नहीं होगी सुनने को कि मैं उस जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष से फला बात से नाराज़ हूँ। ये चीज़ आपको कहीं नहीं सुनने को मिलने की। इसके अलावा नेताओं का वाक युद्ध तो आपको मिलेगा, मेरे इतने रुपए लग गए, इतने करोड़ खर्च हो गए, जैसी अब सुनने में वीडियो में या बातों में चर्चाओं में हैं, उस आधार पर मैं कह रहा। लेकिन जिला पंचायत सदस्य का या अध्यक्ष का कोई तकरार हो या आपने कोई वीडियो ली हो, बाइट ली हो, आप मुझे बता दो। हमारे जो है जिला पंचायत का सत्यानाश कर दिया नेताओं ने। ये विकास पुरुष कहाँ है तो विनाश पुरुष हो रहे इस जिले के लिए। ये जोन से अपने आप को जो है यूँ कहें कहने लगा हमारा अपमान हो गया, हमारा स्वाभिमान है, या कभी स्वाभिमान पंचायत है, कभी अपमान पंचायत है, कभी मान बनने की पंचायत है। ये तो बेकार की बात है। हमारा सत्यानाश कर दिया हमारे जिला पंचायत का इन्होंने। हम 3 साल रहे, हमें काम नहीं मिला। हमारे क्षेत्र में हमारे जो दिए प्रस्ताव है उन पर काम नहीं कराया गया विकास का। हमने कभी मीटिंग में जाना नहीं छोड़ा। हमने कभी ये नहीं चाहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष मीटिंग में ना आवे या कोई विधायक या एमपी ना आवे। हम अकेले रहे, 1 रहे, 2 रहे सदस्य विपक्ष में, लेकिन हमने कभी आना, अपनी विकास की बात रखनी नहीं छोड़ी। और हमारे विपक्ष में रहते हुए भी एक बहुत बड़ा काम बताऊं मैं आपको, जो 6 वर्ष से जो है लटकाए हुए थे 4 करोड़ 15 लाख रुपए PWD द्वारा रेलवे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किए गए थे। बाईपास, शामली बाईपास बना था, उसके अंडरपास के निर्माण के लिए हमने वो बात मजबूती से रखी। वो मैंने बात उठाई सदन में। मेरे उठाने पे हमारे विधायकों ने, प्रसन्न चौधरी जी ने, अशरफ अली जी ने सहयोग किया, तो सांसद जी ने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ वास्तव में विकास रुका और मैं आपका सहयोग करूँगा। और वास्तव में सांसद प्रदीप चौधरी जो उस समय थे उन्होंने सहयोग किया और वो निर्माण कार्य शुरू कराया। और वो अब लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है और एक जनपद को, शामली को, एक और नया बाईपास मिलने जा रहा। ये हो विकास के काम। तो हम लोकदल से थे, वे भाजपा से थे सांसद महोदय, लेकिन विकास के लिए काम करा। अब हमें इस चीज़ में ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तकरार हो रही। पर हम इनसे ये पूछें कि ये 10 महीने से कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। कोई जो हमारी अध्यक्ष है मधु गुज्जर, उसने कोई विरोध का कोई कार्य या कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जिससे जनपद में कोई नुकसान या टकराव हुआ हो। तो प्रतिष्ठा कहाँ से किसी की धूमिल होगी? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम भी सड़क पर खड़े और लोग भी सड़क पर खड़े। आप तो सदन में बैठे, आप जिले के भाई मान लो आप 1.5 दर्जन जिला पंचायत सदस्य हैं, उनमें से एक। अगर आपको भी राड की जड़ नहीं पता होगा तो पता किसा होगा फिर उमेश भाई? नहीं, वहाँ राड तो होती नहीं हमारी जी सदन में। जब हमारा सहयोग भी कर रहे विपक्ष के सदस्य है तो राड तो हमारी होती नहीं। वहाँ विकास के काम हो या तो राड अब सड़कों पर चली आई, महापंचायत तक होने लग रही है, तो जिला पंचायत के राड में मैं भी वही तो पूछूं या क्यों हो रही? कहाँ इसमें कोई वो हो रहा है? इसमें ये मैं समझ में नहीं आ रही है, खर्चा क्यों कर रही है इसमें? जो सदस्य तो पंचायत करें तो जगह सिर भाई, कोई सदस्य पंचायत करे स्वाभिमान की, अपमान की, तो जगह सिर भी है। सदस्य तो कोई सा नहीं कर रहा, अध्यक्ष नहीं कर रही, कोई सा विधायक नहीं कर रहा, वर्तमान सांसद नहीं कर रहा, कोई ना पूर्व सांसद कर रहा। बताओ कौन कर रहा?
जो वे जो सदन में सदस्य ही नहीं है, अगर वे कोई पंचायत कर रहे, मेरे हिसाब से तो कोई तुक बनता नहीं। उनका कोई निजी स्वार्थ ही हो सके तो फिर तो। वो तो ये कह रहे कि भाई सामान्य सीट पे, मेरी अपनी सीट पे मैंने मधु गुज्जर को चुनाव जिताया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया, और अब वो दूसरे खेमे में जाके तो ठेस नहीं लगेगी। दूसरे खेमे में किसके में चली गई? समाजवादी के में गई, वाह किसके में गई? लोक दल का तो सब भाजपा का गठबंधन है, भाजपा की वह अध्यक्ष थी, तो कौन कहाँ चली गई? वो तो कहीं भी नहीं गई, यही है। गुज्जर समाज की बहू थी, वह गुज्जर समाज की बहू है, वे अपनी बहू का अपमान करना चाह कर लो भाई। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। और दलित महिला का अपमान क्यों करें भाई? वे एक घर बसा रखा उन्होंने गुज्जर समाज का। और मैं तो ये चाहूँ कि जो भी ये कहे कि हमने अपने दम पर बनाई, वो स्पष्ट रूप से एक बयान दे कि मैंने अपने दम पर बनाई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय सुरेश राणा जी का, पूर्व सांसद आदरणीय प्रदीप चौधरी जी का, हमारे सदर के विधायक पूर्व जो है ये रहे हमारे तेजिंदर निर्वाल जी का, इनका कोई योगदान नहीं रहा। हम अपने दम पर बनाई, एक बार कहो। ये मैंने सब अपने दम पर करा। मुझे लगे ऐसी कहने की हिम्मत बनती नहीं दिखे। मैं कई बार ये सवाल पूछ लिया कि शायद इनका योगदान मुझे लगा बड़ा होगा, पार्टी का योगदान बड़ा होगा। तो जिला पंचायत सदस्य के तौर पे आपने क्या महसूस किया जो मधु गुज्जर ने प्रेस के सामने का कहा, मीडियम के सामने का कहा कि उनका अधिकारों का हनन हो रहा, 3 साल से उन्हें झंडारोहण तक नहीं करने दिया गया, ना उनके पास गनर ना उनके पास गाड़ी। वास्तव में यही माहौल है या बस ये सिर्फ आरोप है? वास्तव में ये पक्का है, ये पक्का है। ये बात मैंने सदन में भी उठाई थी और मैं अपनी हर जगह वक्तव्य में मैंने ये बात कही कि हमारे देश में क्या एक दलित महिला को, यदि वह जिले की प्रथम नागरिक है, उसे राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण का अधिकार नहीं है क्या? 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर 3 वर्ष में उसने कभी भी कोई ध्वजारोहण जो है जिला पंचायत कार्यालय के मुख्यालय पर नहीं किया। इससे बड़ा दलित समाज का या किसी महिला का या किसी जो है नागरिक का अपमान कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। मैं भी कभी बहुत सारे जो है मीटिंगों में जाऊँ, मैंने कभी उन्हें कहीं भी मुख्य अतिथि नहीं देखा, कहीं भी किसी भी सरकारी उसमें मीटिंग में मैंने से मुख्य अतिथि नहीं देखा। हम ही बहुत सारी कमेटियों में हैं। मैं जो है ज़िले के जो है कृषि विभाग की समितियों में भी हूँ और अन्य विभाग की समितियों में भी हूँ, उसमें आपके खादी ग्राम उद्योग में भी हूँ। लेकिन मैंने अपने अध्यक्ष को 3 वर्ष में कभी किसी भी सरकारी कार्यक्रम में उसे निमंत्रण या तो जाता ही नहीं या जान नहीं देते, कभी जो है मैंने उसे सम्मान नहीं देखा। जबकि मैंने पहले भी कहा कि जो पिछले बोर्ड में मुजफ्फरनगर में वहाँ पे जो अध्यक्ष थी वो भी इसी दलित समाज से थी, एससी की वो रिजर्व थी सीट, लेकिन वो बहुत सम्मान के साथ अपना गनर भी रहता, गार्ड भी रहता, वे अपनी बात भी रखे थी, हर मीटिंग को वे ज्वाइन करें थी। और वहाँ मेरे ख्याल से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री संजीव बालियान जी थे। ये सौभाग्य तो हमारे ज़िले को जो है केंद्रीय मंत्री होने का सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी मिला भी नहीं, उससे तो छोटे स्तर पे ही हैं यहाँ सब लोग अभी। यहाँ उन्हें अपमान को ठेस कैसे होगी? वहाँ तो संजीव बालियान जी ने कभी अपमान को ठेस नहीं महसूस करी और उसने अपना जो है अपना दायित्व का निर्वहन किया वहाँ के अध्यक्ष ने। तो हम किसी को बढ़ावा, हम तो अपना अपमान अपना रोडे राह में खुद अटकावें, अपने आदमी को टांग खींचें, अपने समाज के आदमी को बढ़ने देते तो यही स्थिति पैदा होगी। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये नेता जो अपने सब अपमान और सम्मान की बात में है, ये 9-10 महीने से जो जिला पंचायत में लगातार हानि हो रही विकास कार्यों की, उस पर इन्होंने एक दिन ये बयान नहीं दिया कि भाई 10 महीने से मीटिंग नहीं हो रही, 10 महीने से कार्य रुके पड़े और अपना जो है इन कार्यों को करो भाई। विकास पहले है जनपद का, हमारा जो है विकास कार्य से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। विकास कार्य क्यों नहीं होने दे रहे?
शामली जिला बनने के बाद बढ़ता हुआ शहर है और देहात क्षेत्र में भी तेज़ी से शहर का विस्तार हो रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी लगते हैं भाई अब पता चलती है भाई जिला पंचायत में हाँ कमाई के फलाने 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 साधन है, वो भी कहीं वजह बन रही है कैसी विवाद की? वजह नहीं, मुझे तो इसमें घोटाले में बहुत बड़ी बू आ रही, बहुत बड़ा महा घोटाला लगा मुझे तो। जो ये अधिकार क्षेत्र में इसके आम है जिला पंचायत के, नगर सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे वे कॉलोनी हैं, चाहे वे भट्टे हैं, क्रेशर है, बैंकेट हॉल है, स्कूल है, औद्योगिक क्षेत्र है, पूरा का पूरा कंडेला का जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन सब का मानचित्र, उनका अप्रूवल, उनका जो है सब कुछ जो है वो करना अभी 2-2.5 साल पहले आ गया था कानून, जिला पंचायत का है। और ये तो बहुत बड़ा महा घोटाला है और जिसे लगातार दबाया जा रहा। 2 कॉलोनियों पे जिला पंचायत द्वारा अप्रूवल दिया गया था और एमडीए ने उन्हें कहा था कि ये कॉलोनी जिला पंचायत क्षेत्र में नहीं आती और अपना उस पर जो है दावा ठोका था। उस पर डीएम साहब ने कमेटी बनाई थी। मैं तो अनुरोध करूंगा डीएम साहब से कि वो कमेटियों का मामला जो है उसे जल्दी निस्तारित करे और यहाँ पे जांच करावे। मैंने पिछले महीने लगभग 6 दिसंबर को ये चीज़ें मांगी थी कि हमारे जनपद में कौन सी कॉलोनी किस नाम से कितने क्षेत्रफल पे और उसका प्रमाणित मानचित्र, ये सब चीज़ें मैंने मांगी थी और उसका मैंने रिमाइंडर भी दिया था जनवरी में। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, वो चीज़ उजागर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता वो लाखों का नहीं, वो करोड़ों में, बहुत बड़े करोड़ों में खेल है। उससे किस आदमी ने कितनी बड़ी आमदनी करी, कितने करोड़ रुपए उससे जो है अवैध रूप से कमाए, ये सब जांच का विषय है। ये सब जांच का विषय है क्योंकि मधु वो तो बता रही कि मेरे से तो साइन करवाए जहाँ तक ज़बरदस्ती भाई के फाइल पढ़नी नहीं, कुछ करना नहीं। वो मुझे लगता नहीं शायद उतना वो कागजों का वो, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला कॉलोनियों का भी बहुत बड़ा है। ये कोई करोड़ 2 करोड़ का मुझे नहीं नज़र आता। मुझे ये बहुत बड़ा नज़र आया। मुझे तो 8-10 करोड़ रुपए का घोटाला नज़र आवे, उससे बड़ा भी हो सके यो। क्योंकि यहाँ जो कॉलोनियाँ हैं अवैध रूप से विकसित हो रही, ना उनमें नियमों का पालन हो रहा। बड़े बड़े बाग जो है सुखा दिए, 100 बीघे के, 70 बीघे के बाग 15 दिन के अंदर सुखा दिए। उनमें दवाइयों के पता नहीं को ऐसा स्प्रे करे गए, उन पर अवैध कॉलोनी खड़ी कर दी। उन पर 2 महीने में जो है धारा जो है वो आबादी दर्ज करने के लिए 143 सेक्शन 143 के तहत उन्हें आबादी दर्ज करा दी। बहुत बड़े घोटाले हैं। ये घोटाले खुलने चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। ये भी एक घोटाले, ये भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष पद का विवाद का कारण हो सकता है। ये कॉलोनियों का महा घोटाला जिनसे कई करोड़ की आय अर्जित हुई हो, ये जांच का विषय होना चाहिए। अच्छा, आज जब स्वाभिमान महापंचायत हुई तो करीब 1 दर्जन जिला पंचायत सदस्य उनके मंच पर मौजूद रहे और उनका कहना है कि बहुमत में हम हैं और मंत्री जी ने कहा, वीरेंद्र सिंह जी ने संकेत दिए ऐसे कि भाई जो भी फैसले होंगे चूँकि बहुमत में वो हैं, उनकी मर्जी के बिना संभव नहीं है उन्हें। ये बात सच है कि सदन में फैसले बहुमत से हों, ये सच है, लेकिन सदन तक इस बात को जान तो दें। सदन में जहाँ बहुमत होगा विकास कार्यों को गति तो होने दें, उन्हें रोक क्यों रहे। सदन में फैसले के अलावा बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिन पर आप अपनी बात उठा सको। इसके लगभग हमारी जिला पंचायत का 12-13 करोड़ का 15 करोड़ का बजट है, कभी 12 का है कभी 15 का है। उसमें जीएसटी काट के लगभग विकास के लिए 12-13 करोड़ ही रुपये मिले और 19 सदस्य है। लेकिन उससे अलग तो हम कम से कम भी सैकड़ों करोड़ की योजनाओं को पास करें। विभिन्न विभागों की पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, पशुपालन है, चिकित्सा है, शिक्षा है, बहुत सारे बजट है हमारे। उन पर हम अपनी बात उठावें, जो कार्य रुके वो चीज़ भी तो प्रभावित हो रही। तो ज़िले का तो बहुत बड़ा विकास। इसके अलावा इससे बड़ी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है ज़िले में जिसमें एक साथ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, विधान परिषद और
सांसद लोग बैठते हैं। ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, इससे बड़ी कोई बॉडी नहीं है। जो दिशा की बैठक होती है उसमें विधायक सांसद रहते हैं, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत नहीं रहते। इसका लगभग 9-10 महीने से बैठक आउट ना होना एक दुर्भाग्य है इस ज़िले के लिए। जो लोग इसमें रोड अटका रहे और जो है इसमें बाधा पैदा कर रहे, वे ज़िले के विनाश के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। बहुमत है, सदन में लोग जाएंगे, अपने बहुमत से काम करेंगे, उन्हें जाने दें, करने दें, माहौल को अच्छा बनने दें जो ज़िले में। हमें तो काम से मतलब है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब थोड़ा है। काम होगा तो किसी न किसी क्षेत्र में पैसा तो लगेगा। एक और जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ मौजूद है, परवेश भाई। तो परवेश भाई, कैसे पूरे विवाद को देखते हैं आप? देखिए अमरीश भाई, अब बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमारे उमेश भाई है ज़िला पंचायत सदस्य, इन्हें सब कुछ बता दिया। अब तो बचा नहीं, बस मैं तो ये कहूँगा ज़िले के जितने भी तमाम नेता हैं कि ये तमाम एक दूसरे की टांग खींचने का काम बंद करिए और अभी बोर्ड की मीटिंग चलाइए और ज़िले का विकास कार्य में सहयोग करिए। और ये ज़िले का, क्योंकि अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा, मान लो 3 साल तो हमारे निकल ही गए, आगे मुश्किल से 1.5 साल बचा है, क्योंकि 6 महीने पहले इलेक्शन की भी तैयारियां चल जावे ज़ोरों शोर पे। तो अभी 1.5-2 साल बचे। मैं तो ये कहूँगा तमाम नेताओं से कि हमारी जो अध्यक्ष महोदया है, हमारी जो चेयरमैन है, उसको सपोर्ट करके, और ये तमाम लोगों को, जितने भी लोग हैं नहीं काम हो पा रहे क्षेत्र में, उन सबको काम दिया जावे और ज़िले का विकास कार्य में सहयोग करें। तो पद का झगड़ा नहीं, पद भी वही। जिला पंचायत अध्यक्ष का झगड़ा नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी वही, पार्टी भी वही। तो झगड़ा किस बात का है? असल में झगड़ा तो ये सबको मालूम है कि झगड़ा किस चीज़ के लिए है। निकाल दो तय खाने में से कुछ। नहीं, वो झगड़ा तो सबको मालूम है कि झगड़ा किस चीज़ पे है। अभी वही चल रही था कि राड क्या है, वो राड भी सबको पता है, क्योंकि वो अभी वो है जो हमारी चेयरमैन है, वो कहीं ना कहीं अभी मनीष भाई है जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे, पूर्व अध्यक्ष थे, उनके वार्ड से वो विजेता होकर आई थी और उसको बनाया भी था। लेकिन वो ये कह रही, क्योंकि मैं वीडियो में देखा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, और सम्मान की वजह से कि मैं, अब सम्मान में आप समझ ही सकते हो कि क्या वजह रही होगी। अब क्योंकि वो अंदर की बात तो अध्यक्ष जानते हैं, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन कुछ न कुछ वजह रही होगी जिस वजह से वो दूसरे खेमे की तरफ अगर गई भी है तो वजह रही होगी कुछ। तो मतलब आप बाहर की भीड़ में थोड़ा शामिल है, आप भी तो उन्हीं कक्ष में बैठते हैं, आप भी उन फैसलों का हिस्सा हैं जो कि होते थे भाई सदन की बैठकों में। तो आप देखते भाई आज किस सदन के किस फैसले पे किसका कितना प्रभाव है, आप देखते होंगे इन चीज़ों को। असल में अमरीश भाई, सदन में कुछ चीज़ें कम होती हैं, घरों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो घरों वाला मामला है, वो सदन वाला नहीं है। ये सदन में तो ठीक ठाक ही रहे, लेकिन वो घर का है, कुछ मामला वो चल रहा है, अभी उनका मामला है, वो क्या है देखो, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं उसका। तो ज़िले की जिम्मेदार मान लो जिला पंचायत अध्यक्ष या चौधरी कह लो, जिले की चौधरी, अब चौधरी पर चौधराहट चलाने की लड़ाई है गया। बस ऐसे ही कुछ समझा जावे, आप सही समझ रहे, ऐसे ही कुछ है, हमें जो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वही चीज़ है। उमेश भाई, आखिरी सवाल यही, चौधरी पर चौधराहट की लड़ाई है गया, क्योंकि जिले की चौधर पे मान लो जिला पंचायत अध्यक्ष के पास में, और जिला पंचायत अध्यक्ष पे भी अपनी चौधर चलाने की लड़ाई है क्या? देखो, चलाने की तो कोशिश कोई कर लो, पर जब महिला किसी बात को उठा ले ना, तो उससे संभालना बड़ा मुश्किल हो। अब मुझे नहीं लगता मधु अब अपने पैरों पर खड़ी हुई, ज़्यादा छेड़छाड़ में तो सलाह ये दूंगा दूर ही रहने में ठीक है। ज़्यादा मतलब जो है इस अब महिला है, वो रानी लक्ष्मीबाई भी बन जा, सब चीज़ है, वो चीज़ चलने की नहीं। यह धरती ऐसी है, इस पर आके करड़ा हो जा मामला। शामली की धरती बहुत करड़ी है यार। अब मधु ने जो है, उसका स्वाभिमान है, जैसा भी है, वो अपना देखो 15 अगस्त आ रहा, 3 साल बाद में मधु झंडा फहरावे कि नहीं फहराती। हम तो ये चाहेंगे कि गुज्जर समाज की बहू है और सर्व समाज से वो चुनी गई, और सब उसे सहयोग करें, अपनी सब बातों को छोड़ के, भूल के,
और 15 अगस्त पे ध्वजारोहण करें सब लोग, और जो है हमारे ज़िले का नाम जो ख़राब हो रहा राड में उसे सही करें। जो नेता इसमें पहल करेगा वही नेता बड़ा माना जाएगा, उसी का सम्मान बढ़ेगा। मैं तो राय यही दूंगा कि गुजर समाज को ये समझना चाहिए कि वो उसी समाज की बहू है, न अध्यक्ष बदला, ना कोई सदस्य बदला, ना कोई सदन बदला, वही लोग हैं। एक मान सम्मान को अपने आप बढ़ाना घटाना अपने मन में वो एक अलग विषय है। मुझे नहीं लगता कि इस विषय में जो आदमी विकास के लिए कदम आगे बढ़ावेगा, जो सम्मान के लिए कदम आगे बढ़ावेगा, वो छोटा हो जाएगा, वही बड़ा बनेगा। जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा वो छोटा होता चला जाएगा। तो क्यों ये विवाद उपजा, उसकी तह में जाने का हमने प्रयास किया। बहुत से लोग ये जानने की उत्सुकता बहुत से लोगों में रहती है कि भाई झगड़ा किस बात का है। अब झगड़ा किस बात का है भाई, इस वीडियो में आप भी आकलन लगा लो। लेकिन बड़ी बात जो आखिर में उमेश जी ने कही वो ये है कि जो भी इस झगड़े को सुलझाने की पहल करेगा, जो ज़िले के पिछले करीब 10 महीनों से मीटिंग भी नहीं हुई, तो ज़िले के जो विकास कार्य बाधित है उन विकास कार्यों की जो रफ्तार है फिर से बढ़ाने का काम करेगा, उसी नेता का मान भी बढ़ेगा।